बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के आदेश पर सियासी घमासान तेज हो गया है। बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी ने इसके लिए नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी अमित मालवीय ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए नीतीश कुमार ने आरजेडी के कुटिल इरादों के आगे घुटने टेक दिए। आनंद मोहन की रिहाई के लिए जेल नियमावली को बदला गया, जबकि वो एक दलित आईएएस जी कृष्णैया की हत्या के जुर्म में आजीवन सजा काट रहे थे। उधर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी नीतीश सरकार को इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह फैसला जो है ये दलित विरोधी है और अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ भी मजबूरी हो, लेकिन तो बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। आनंद मोहन समेत 27 कैदियों की रिहाई का आदेश कल ही हुआ है। आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई थी। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी, जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह समेत तमाम बड़े नेता जो हैं वो शामिल हुए। अब आपको समझाएंगे कि ये मामला क्यों है, लेकिन मायावती का वो ट्वीट जो है इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब आनंद मोहन का विवाद क्या है वो दरअसल समझाते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में जेल नियमावली जो है बदल दिया है। दरअसल होता क्या है कि सरकारी अफसर की ड्यूटी पर हत्या में उम्र कैद की सजा में रिहाई का प्रावधान नहीं था। नियमावली में बदलाव कर सरकारी कर्मचारी की ड्यूटी पर हत्या वाली लाइन जो है उसे हटा दिया गया, उसे बदल दिया गया। नियम बदलने के बाद आनंद मोहन समेत 27 सजायाफ्ता के रिहाई का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम कृष्णैया के हत्या में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे आनंद मोहन, और अब क्योंकि बिहार सरकार ने जेल नियमावली बदली है, लिहाजा उन पर कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। आनंद मोहन के जेल से रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है आनंद मोहन का पूरा परिवार, लवली आनंद, उनकी पत्नी और चेतन भी मौजूद है। आनंद मोहन से ही जानने की कोशिश करते हैं। सर, ये बताइए, आपके जेल से रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है, इसके लिए किसको आप धन्यवाद करना चाहेंगे? सर, प्रथम तो जो विगत 15 साल से संघर्षरत थे हमारे वो तमाम संघर्षशील साथी, समर्थक, उनको धन्यवाद ज्ञापित करूंगा, और बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर आभार प्रकट करूंगा। धन्यवाद नहीं, आभार। आपको उम्मीद थी कि आपकी रिहाई हो पाएगी, क्योंकि जो नियम है, जेल मैनुअल्स है, उसके मुताबिक ऐसा संभव नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं, कभी आप हमको निराश नहीं देखे होंगे। ये जो मुझे मालूम था, संविधान की मूल आत्मा कहती है कि चपरासी और राष्ट्रपति में फर्क नहीं किया जा सकता। उसके मताधिकार एक हैं, दंड के विधान उनके लिए एक हैं, न्याय के विधान एक हैं। तो ये अलग से कोई एक्ट आवे किसी एक प्रदेश में, सभी जगह ये जो लोग चिल्पों मचा रहे हैं ना, ये हमारा संविधान क्या कहता है? आपको भी एक मताधिकार है वोट देने का, और राष्ट्रपति को भी एक है। एक तो एक रूपता लगातार, कहीं पर क्या है 9 वर्ष में आजीवन कारावास पूरा हो जा रहा है, कहीं 14 वर्ष में होता है, 11 वर्ष में होता है, और कहीं 16 वर्ष में होते हैं। तो एक रूपता का डिमांड, एक रूपता का निर्देश लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देता रहा है राज्य सरकारों को कि, और केंद्र को भी, कि कानून में सजा और न्याय में, दंड विधान में एक रूपता हो। ये एक रूपता का तकाजा था। आज जो कैबिनेट का फैसला आया तो उसमें भी था। आप उस फैसले को देखिए, जो लोग कोहराम मचा रहे हैं, अगर मैं कोर्ट चला जाऊं तो यह अवमानना का मामला बनेगा। मेरे मानहानि को तो छोड़िए, हम लोग का मान और सम्मान का कोई माने नहीं रखता है। पॉलिटिकल लोग हैं ना, सामाजिक जीवन के लोग हैं, तो ये आलोचना, प्रशंसा कोई माने नहीं रखता है। लेकिन
कोर्ट तो कुछ है, तो कोर्ट का मानना लोग कर रहे हैं। जो लोग भी इस पर बोल रहे हैं बिना सिर पैर के हल्ला मचा रहे हैं। ये जो कैबिनेट का डिसीजन आया, कैबिनेट ने साफ साफ डिसीजन अपने डिसीजन में दिया है बिहार सरकार का कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देशों के आलोक में ये फैसला लिया जा रहा है। दूसरी बात, एक्ट बिहार में कब आया? 12 में। मुझे सजा कब मिली? 2007 में। बाद का एक्ट पिछले वाले पर लागू होगा कि बाद 12 के बाद से न लागू होगा? तो जब हम माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते तो फैसला यही होता। इसलिए कभी हम निराश नहीं थे। आजीवन का मतलब कभी ये आजीवन नहीं होता है। जो लोग कहते हैं जेल से कैसे निकल गए, आजीवन का मतलब होता है 20 साल, और 20 साल का मतलब होता है ऊपर से सीधा सीधी है कि 6 साल परिहार देना है। अगर अच्छे आचरण है जेल में तो आपको 6 साल परिहार देना है, 14 साल सजा काटना है। तो सुनिए पूरी बात पहले, तो 14 साल सजा काटना है तो 14 साल तो हम काट चुके हैं, 15.5 साल है, 1.5 साल ज्यादा है। उस केस में है जिसमें हम निर्दोष हैं। बिहार का बच्चा बच्चा और प्रेस और सारा एक एक बिहार का जननेता कोई ऐसा नहीं है जो सार्वजनिक मंच से ये नहीं कहा हो कि आनंद मोहन निर्दोष है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है बाय चांस, जो चेतन आनंद प्रेस को हमारे पहले बोल चुका है कि ये घटना बाय चांस हुई। आप कानून क्या था? लोक सेवक की हत्या ऑन ड्यूटी हो तो परिहार नहीं मिलेगा, यही था ना? तो ऑन ड्यूटी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कह दिया ऑन ड्यूटी ने ऑन वे हुआ है। सड़क पर हत्या हुई, गोपालगंज में ड्यूटी करते हुए हत्या नहीं हुई थी डीएम साहब की, जी कृष्णैया जी की। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, हम सभी मर्माहत थे। सजा तो सिर्फ हम झेले, सजा तो परिवार उजड़ा लवली आनंद का और परिवार उजड़ा सिर्फ उमा कृष्णैया का। बीच में तो लोग शोर शराबा चिल्पों मचाने वाले लोग हैं, है ना? तो और नाहक कहता है बाय चांस, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है बाय चांस, ऑन वे, ऑन ड्यूटी नहीं। और आनंद मोहन को तो छोड़िए, जो हम अभियुक्त बनाए गए थे, किसी की डायरेक्ट संलिप्तता इस केस में नहीं है। जब संलिप्तता केस में डायरेक्ट नहीं है और ऑन ड्यूटी हत्या नहीं हुई, बाय चांस ऑन रोड हत्या हुई, तो फिर हम इसमें कहां से आ जाते हैं? तो सारे नियम, कायदे, कानून, संविधान, सब कुछ यहां पर आनंद मोहन बताते हुए कि किस तरह से वो बेगुनाह है और उल्टा मानहानि की बात करते हुए। लेकिन आरोपों पर ललन सिंह क्या कह रहे हैं, जो जेडीयू के अभी फिलहाल अध्यक्ष हैं, उनको भी सुनते हैं। ललन सिंह जी गाड़ी पे बैठ गए हैं, ये गाड़ी अब कहां तक जाएगी? गाड़ी रुकने वाली नहीं है। हाँ। ये गाड़ी लक्ष्य तक पहुंच के रुकेगी। लक्ष्य क्या है? आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज ममता बनर्जी से भी मिले और अखिलेश यादव से भी। तो आपको लक्ष्य पता ही है, लक्ष्य है 2024 भाजपा मुक्त। तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार आज तमाम विपक्षी नेताओं से भी मिल रहे हैं, आनंद मोहन भी बाहर आ चुके हैं, तो एक बड़ी लड़ाई की तैयारी जो है वो महागठबंधन कर रहा है? ये बड़ी लड़ाई, कब लड़ाई कोई है ही नहीं। जब सारा विपक्ष एक हो जाएगा तो कौन सी लड़ाई बचेगी? तो यहां पर आप ललन सिंह को सुन रहे थे, मेरे सहयोगी रोहित मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, आनंद मोहन को हम सुन रहे थे, संविधान, कानून, न्याय प्रक्रिया, जितनी चीजें थी सब सिखा दी उन्होंने, सारी बता दी और कहा कि उल्टा मानहानि कर देंगे तो जो शोर मचा रहे हैं वो फंस जाएंगे। लेकिन नीतीश कुमार क्या इतनी आसानी से बच पाएंगे? क्योंकि ये सवाल तो उठ रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जो करप्शन से लेकर अपना CCC का फॉर्मूला दिया करते थे, क्रिमिनल करप्शन और कम्युनलिज्म, अब समझौता कर रहे हैं कुर्सी के लिए, ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार बुरी तरीके से घिर गए हैं, क्योंकि ये जो जेल मैनुअल की बात की जा रही है ना 2012 का, और इसमें जो प्रावधान लाया गया था कि आजीवन कारावास अगर कोई व्यक्ति करता है, आजीवन कारावास की सजा किसी को मिलती है और वो अगर मामला होता है किसी सरकारी अधिकारी की ऑन ड्यूटी हत्या, तो 14 साल नहीं माना जाएगा आजीवन कारावास, 20 साल माना जाएगा। ये नीतीश कुमार ही प्रावधान लेकर आए थे और आज नीतीश कुमार इस प्रावधान को समाप्त उन्होंने किया है आनंद मोहन की रिहाई के लिए।
और इसी का फायदा उठाकर अब आनंद मोहन जो है उनकी रिहाई होने वाली है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बुरी तरीके से घिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी का इसीलिए आरोप लग रहा है कि वो अब आरजेडी के दबाव में जो है वो काम कर रहे हैं। ऊपर से उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सुप्रीमो मायावती भी लगातार दलित विरोधी होने का नीतीश कुमार पर हमला बोल रही है, क्योंकि जो आईएएस जी कृष्णैया की हत्या हुई थी वो दलित समाज से आते थे। तो नीतीश कुमार का ये फैसला दलित विरोधी है और पूरे दलित समाज में इसका रोष भी है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जो है वो इस पूरे मामले पर जो है अब घिरते नजर आ रहे हैं और बीजेपी भी जो है उन पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। शुभंकर जी, अब यहां पर नीतीश कुमार, जिनके बारे में मैंने पहले भी कहा कि वो ट्रिपल सी की बात अक्सर करते थे, ये करप्शन पर जीरो टॉलरेंस है। उससे पहले एक बार ये तस्वीर दिखा दे। देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब डीएम की हत्या हुई थी और दूसरी तस्वीर आनंद मोहन की रिहाई और उस पर जिस तरह से उनके बेटे के सगाई समारोह में नीतीश कुमार से लेकर तमाम विपक्ष पहुंचा है और टाइमिंग भी वही है कि उसी दिन पहुंचा है। तो फिर अपने आप में कई तरह के सवाल जो हैं वो खड़े हो जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक डीएम की हत्या हुई थी और उस हत्या में सीधे सीधे आरोप जो थे वो आनंद मोहन पर लगे थे, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। नियमावली में बदलाव किया गया है और पहले भी नियम जो थे वो नीतीश कुमार ने बनाए थे, तब वो अपनी सख्ती के लिए जाने जाते थे। अब जब नियम बदले गए हैं तो फिर उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है कि उन्हें समझौता करना पड़ रहा है। हालांकि नियम, कायदे कानून आरजेडी, जेडीयू और आनंद मोहन तीनों बता रहे हैं। लेकिन आनंद मोहन का सफर क्या है? बिहार के बाहुबली नेताओं में इनका नाम है। 1990 में जनता दल से पहली बार ये विधायक बनते हैं, बाद में आरक्षण के विरोध में जनता दल से अलग हो जाते हैं। तो ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। 1993 में बिहार पीपुल्स पार्टी की स्थापना जो है वो आनंद मोहन की तरफ से की जाती है। 1994 में आनंद मोहन की पत्नी लवली जो है वो वैशाली से सांसद बन जाती हैं। 1995 में लालू के विरोध में बड़ा नाम बनकर आनंद मोहन उभरते हैं। 1996, 98 में दो बार बिहार के शिवहर से वो सांसद भी बन जाते हैं। आपातकाल के दौरान 2 साल वो जेल में रहे। तो राजनीतिक रसूख जो है वो उनका रहा है, लेकिन गोपालगंज के डीएम की हत्या के केस में आजीवन कैद की सजा जो है वो काट रहे थे और अब वो रिहा हो गए हैं। निकलते ही कहा कि रिहाई किसे नहीं अच्छी लगती, खुशी हो रही है, मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन ये तस्वीर दिखा रही है, ये वो गाड़ी है जब एक डीएम की हत्या हुई थी और किस तरह से, देखिए, भीड़ को लेकर जिक्र होता है कि भीड़ ने यहां पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद गोलीबारी का भी जिक्र आता है। और उसी में ये लाल बत्ती गाड़ी उस दौर में डीएम की, जब एक डीएम की हत्या हुई थी और देश भर में यह खबर जो है ये उस दौरान सुर्खियां बटोर रही थी कि आखिर कैसे एक तत्कालीन डीएम की हत्या कर दी जाती है। जनता का आक्रोश जिक्र किया गया, लेकिन साथ में उस गोली का भी जिक्र किया गया जो चली थी और उसी मामले को लेकर आनंद मोहन पर यह शिकंजा कसा था। हालांकि अब वो बाहर निकल आए हैं, आजाद हैं, खुले हवा में आराम से घूम सकते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नियम, कायदे कानून जो हैं उनके अनुसार उन्होंने सजा पूरी कर ली है। लेकिन जो जेल नियमावली में बदलाव की गई है उसकी वजह से ही यह संभव हो पाया। और यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस दौर के तत्कालीन डीएम की, जिसको लेकर मायावती ने भी कहा है कि दलित वर्ग से आते हैं और उस दौरान एक दलित डीएम की हत्या करना और उसके मामले में नीतीश कुमार का नियम बदलना ये सही नहीं है। ऐसे आरोप मायावती ने भी लगाए हैं।